हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमको जब सुबह सुबह मॉर्निंग में हम ट्रेड लेते हैं तो हमको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम ट्रेड प्लेस कर देते हैं, जो हमारे बिगनर भाई हैं वो ट्रेड प्लेस कर देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमने मार्केट में क्या गलत कर दिया है। तो मैं आपको बताऊँगा कि किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए अपना ट्रेड प्लेस करें तो हमारे ट्रेड की संभावना, जो हमारी विनिंग रेशियो है वो ज़्यादा हो। तो उनके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ट्रेड करने से पहले हमें क्या क्या या कौन कौन से लेवल जो है वो ड्रा करने होते हैं, जिससे कि हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी जो है वो बेटर हो। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी है प्राइजेक्शन आपको सब पता है, बट जो हमारे भाई हैं, बिगनर भाई हैं, उनके साथ होता क्या है कि वो जब ट्रेड प्लेस कर देते हैं जल्दबाजी में, तो कभी भी अपना ट्रेड जल्दबाजी में प्लेस नहीं करना है। क्योंकि जब तक अपना प्रॉपर सेटअप नहीं बनता है, जब तक अपना प्रॉपर लेवल नहीं आता है, तब तक हमको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। क्योंकि ट्रेड में लॉस करने से अच्छा है कि आप अपना ट्रेड मत करिए, मतलब रैंडम ट्रेड मत करिए। क्योंकि आपको कैपिटल बचा रहेगा तभी आप मार्केट में कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हमारा जो चार्ट है, ये एक तरफ निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और एक तरफ अपना ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमको ट्रेड कैसे लेना है। मॉर्निंग में हमको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है 20-30 पॉइंट 15 पॉइंट के लिए। और स्कैल्पिंग हमेशा, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो 2 या 3 लॉट में करिए, 2 लॉट में करिए, ठीक है। अगर फंड ज़्यादा नहीं है अपने पास तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी प्राइस, जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, जो आपके जो ऑप्शन आपको मिल रहा है उसका प्रीमियम ज़्यादा ना हो। आपका जो प्रीमियम हो लगभग 60-70 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये हो, तो उस दिन आप ट्रेड करिए, ठीक है। जिस दिन ऑप्शन का रेट हाई रहे उस दिन आप ट्रेड मत करिए, ठीक है। क्योंकि सुबह के जो मूवमेंट होते हैं इनमें आपको स्कैल्प करना ही ज़्यादा बेटर होता है। और जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि वो स्कैल्पिंग ही करें। पोजिशनल ट्रेड के लिए जो है आप मार्केट में मत आइए। शुरू में आप छोटे छोटे प्रॉफिट करके अपने जो है फंड को, अपने डीमेट को थोड़ा सा ग्रो करिए, ठीक है। तो सारा मसला अपना जो है वो डीमेट, बड़े डीमेट का मतलब जो भी आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाए जाते हैं उसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है वो बड़े फंड की होती है। वो ज़्यादा फंड यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं और हमको बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं, और उन्हीं प्रॉफिट देख करके हम जो है लालच में आकर के हम भी बड़े बड़े ट्रेड प्लेस करते हैं और अपना डीमेट खाली कर लेते हैं। बाद में हम ये कहते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट जुआ है। तो दोस्तों, हम छोटे छोटे ट्रेड लेंगे 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट के सुबह के समय। हमने इंडेक्स का चार्ट खोल रखा है और इसमें अगर मार्केट 50 पॉइंट मूव करेगा तो अगर हम ऑप्शन में एट दी मनी पे काम करें तो हमको 25 पॉइंट बड़े आराम से मिल जाते हैं। और हमेशा ध्यान दीजिए, मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर ऑप्शन बायर हैं आप तो हमेशा एट द मनी पे काम करिए, एट द मनी पे काम करिए। अगर आपके पास ठीक ठाक फंड है तो आप थोड़ा सा डीप इन द मनी, 100 रुपये डीप इन द मनी आप बाई कर सकते हो, उसमें आपको मूवमेंट ठीक ठाक मिल जाएगा। और हमारे ऑप्शन ट्रेडर जो हैं, जो ऑप्शन बायर भाई हैं, इनको ये इनका भी पॉइंट ये भी है कि ये ज़्यादा क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी बाई कर लेते हैं, जिससे प्रीमियम डीके ज़्यादा होता है और उनको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। और होप में बैठे रहते हैं कि मेरा 100, 200, 500 प्रॉफिट हो जाए, 1000 प्रॉफिट हो जाए तो मैं बाहर से निकल जाऊँ। बट मार्केट उतना मूव करता है, बट आपने जो है जो ऑप्शन लिया है वो काफ़ी दूर का लिया है, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट नहीं मिल पाता मार्केट में। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमको मॉर्निंग में ट्रेड करना है। और टारगेट अपना 10, 15, 20 पॉइंट, ठीक। लॉट 2 लॉट मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं मॉर्निंग में तो आप 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है 7 तारीख का चार्ट, ठीक है। ये है 7 जनवरी का, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो निफ्टी है वो यहाँ पे खुला है, ठीक है। पहली कैंडल इसकी रेड बनी है, ठीक है। पहली कैंडल रेड बनी और पहली ही कैंडल का जब ब्रेकआउट होता है, ठीक है ना, ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे हमको ट्रेड प्लेस करना होता है, ठीक है। ये जो कैंडल है, पहली कैंडल, इसका जो लो ब्रेक हुआ है इस पर हमको ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। और जो हमारा टारगेट होगा वो हमने आपसे बताया कि 20, 30 पॉइंट, 15 पॉइंट का हमारा जो टारगेट होगा, इससे आगे का टारगेट हमारा नहीं होगा, ठीक है। और आप काउंट कर सकते हो कि आपको कितना मिला है, ठीक है। आप अगर इस कैंडल में भी आप एंट्री करते, ठीक है, तो आपको इसमें लगभग इस कैंडल ने 42 पॉइंट, मतलब 40 पॉइंट का मूव किया। अगर ऑप्शन में अगर आप एट दी मनी बाई करते तो आपको 20 पॉइंट मिल जाता। 2 लॉट में अगर आप काम करते तो आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता। तो हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और इसमें भी देखिए मेरा ट्रेड लेने का कारण क्या था, ठीक है। तीसरी कैंडल देखिए, जब कभी भी आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए, जिसमें कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट देख पाओ, ठीक है। इधर निफ्टी का मेरा चार्ट लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमारा जो है बैंक निफ्टी लगा हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी जब दोनों सिंक में रहेंगे तभी हमको ट्रेड प्लेस करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। यहाँ पे पहली कैंडल रेड बनी, ठीक है, और बैंक निफ्टी में इधर ग्रीन बनी, ठीक। सेकंड कैंडल इधर रेड बनी, नीचे से रिजेक्शन आया, ठीक है, फिर भी कैंडल रेड ही क्लोज हुई है, ठीक। और इसमें भी जो सेकंड कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है, ठीक। बट जो थर्ड कैंडल है उसमें रिजेक्शन हुआ और रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी बैंक निफ्टी में, ठीक। और जो निफ्टी है इसने थर्ड कैंडल में आज के जो पहली कैंडल थी उसका लो ब्रेक किया, बट जो सेकंड कैंडल थी इसका जो हाई था, अगर इसको अप साइड जाना होता तो ये कैंडल जो थर्ड कैंडल है ये सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोज करती, ठीक है, या इसी कैंडल में आज के हाई को ब्रेक कर देती और जो थर्ड कैंडल बनी है ये भी ग्रीन बनती,
ठीक है। तो ट्रेड लेते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास फंड ज़्यादा होता या हम बड़े ट्रेडर होते, हमारे पास जैसे ट्रेड क्या बोलते हैं उसको, एसएल स्टॉप लॉस बढ़ा देने की अगर हमारे अंदर क्षमता होती तो हम करते क्या, ठीक है। हमारा जो टारगेट होता वो हमारा टारगेट जो ये कल का क्लोज है, ठीक है, ये हमारा टारगेट होता, ये जो है हमारा टारगेट होता। ये अगर हमारे पास फंड ज़्यादा होता तो हमारा जो एसएल बनता वो आज का हाई के जस्ट ऊपर बनता। यहाँ पे हमारा एसएल बनता ये यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस बनता, एंट्री हमारी यहाँ पे बनती और टारगेट हमारा ये बनता। ये पोजिशनल ट्रेड है, मतलब कि इसमें हम अपना स्टॉप लॉस प्लस टारगेट फिक्स रखते हैं। बट जिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ उस सेटअप में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एसएल पर ध्यान देना है कि हमारा एसएल कितना होना चाहिए, ठीक है। हमको अगर ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे खोलेंगे तो जो एसएल की मैं बात कर रहा हूँ तो आपका एसएल मुश्किल से 5-6 पॉइंट का बनेगा, ठीक है। इससे आगे एसएल आपका नहीं बनेगा ऑप्शन के चार्ट में, क्योंकि ये इंडेक्स का चार्ट है। और इसी कैंडल में जो एक सिंगल कैंडल है हमारा, इसमें टारगेट जो है वो हिट हो गया है, ठीक है। अगर हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप जो है निफ्टी में ट्रेड करिए अगर आप बिगिनर हैं तो, ठीक। और फिलहाल अगर हमारे पास पोजिशनल ट्रेड हम करते तो हमारा जो है टारगेट ये हमारा हिट हो जाता, ठीक है ना। ये इस कैंडल ने हमारा जो है ये कल के जो क्लोजिंग थी उस पर आकर के इसने क्लोज किया है, ठीक। और हम देखते हैं अब 8 तारीख का चार्ट, ठीक है ना, कि 8 तारीख को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते थे। 8 तारीख है, ठीक है, और ये आपका 8 तारीख है, ठीक है ना। 8 तारीख को हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते थे, देखिए 8 तारीख को पहला नंबर में बाई साइड नहीं जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट जहाँ पे खुला है ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है 22,000 का, ठीक। ये 22,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, पहला नंबर। दूसरा नंबर बैंक निफ्टी में भी उस दिन बैंक निफ्टी साइकोलॉजिकल नंबर से ट्रेड कर रहा था। ये देखिए ये 46,000 का लेवल है, ठीक है, ये 46,000 का लेवल है, ठीक। ये 42,000 निफ्टी में जो है ये 22,000 का साइकिल नंबर है और बैंक निफ्टी में 46,000 का है। मैं यहाँ पे बाई साइड नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर हैं उनकी यहाँ पे हैवी पोजीशन रही होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है। और ऑप्शन बायर के बस की बात नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जाएँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कभी भी बाई साइड नहीं जाऊँगा। सेल साइड में कब जाऊँगा, ठीक है, सेल साइड में कब जाऊँगा वही बता रहा हूँ मैं। सेल साइड में मैं तब जाऊँगा क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पर सेल करता, यहाँ कहीं पर सेल करता मैं, ठीक है। फिलहाल मेरा सेटअप यहाँ पे बना था, जिस सेटअप में मैं ट्रेड करता हूँ मेरा सेटअप इस लेवल पे बना था। ये जो लेवल है ये 1 2 3 4 चौथी कैंडल मेरा ट्रेड बना था। और अगर मैं ट्रेड करता तो मेरा जो टारगेट था वो कल का क्लोज था, मतलब जो प्रीवियस डे का क्लोज था जहाँ पे कैंडल क्लोज करी थी वही मेरा जो है वो टारगेट था पी साइड के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं सी साइड ट्रेड ना करता, वो मार्केट कहीं भाग जाती, मुझे कोई उससे मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती थी। और ट्रैपिंग हुई भी, बैंक निफ्टी में देखो कितनी ट्रैपिंग हुई है। मार्केट ने ये देखो इस कैंडल से कितना अच्छा ब्रेकआउट किया, बट उसके जस्ट सेकंड में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी और जितने भी ये बायर्स थे, ठीक है ना, जितने ये बायर्स थे जिन्होंने बाई किया था उनका ऐसे लेके मार्केट फिर से मूव किया। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। मार्केट ने पहले बुलिशनेस दिखाया, 46,000 लेवल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर आके जो पहली कैंडल थी उसके लो को टेस्ट किया, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया और अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया कि सब लोग जानो कि हाँ बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हो चुका है। बट जितने भी साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 95 से 97% तक मार्केट वहाँ से रिवर्स ही होता है। पहली बार, दूसरी बार, मतलब रिवर्स होता ही होता है, पक्का है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी ये साइकोलॉजिकल नंबर हैं 46,000, 46,500, 45,000, 45,500, जितने भी राउंड नंबर होते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो हैवी क्वांटिटी बनाकर बैठे हुए होते हैं, तो वो अपना मतलब नुकसान नहीं चाहते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है कि जो ऑप्शन बायर हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से डाउन आया, ठीक। देखो अब हम सेल साइड पोजीशन कहाँ बनाते, अगर मैं सेल साइड पोजीशन बनाता भी तो मेरा जो है जो प्रीवियस डे क्लोज था यहाँ पे सपोर्ट है, देखो ये प्रीवियस डे का क्लोज था, ठीक है ना, ये क्लोज है। मार्केट ने इस लेवल का जब ब्रेकआउट किया इतनी बड़ी रेड कैंडल से, इस कैंडल ने सस्टेन किया, ठीक है, जो ये कैंडल है निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं इस कैंडल पे अपना ट्रेड प्लेस करता। ये जो सेकंड कैंडल थी ग्रीन, इस पे मेरा एसएल होता और मैं इस कैंडल में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, ठीक है। लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था ये जो कल का क्लोज है मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, एक बड़ी सी रेड कैंडल। बाकी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता, अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल फिर बनती तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। यहाँ पे बायर्स आए, मतलब कि यहाँ पे बायर्स आए बट उतने नहीं आ पाए, इससे लगा कि मार्केट नीचे जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट में अगर बायर होते तो जितने ही सेलर इन्होंने जितनी फोर्स जितने प्रेशर से सेलिंग हुई है इस कैंडल में भी उतने बायर्स आते। और बायर्स के आने का मतलब ये है कि अगर जो रेड कैंडल बनी है अगर इसके 50% तक भी बायर आ जाते, ठीक है, यहाँ पे इसके 50% तक, ये कैंडल अगर 50% तक पहुँच जाती तो मैं यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड नहीं करता, ठीक है।
क्योंकि 50% का मतलब हुआ कि मार्केट में जो जितने भी ये सेलर्स आए उसमें से आधे सेलर्स तो निकले बट आधे बायर बचे हैं इसमें। तो मार्केट में फिर स्ट्रेंथ ये होती कि मार्केट ऊपर साइड भी जा सकता था और डाउन साइड भी जा सकता था। बट इस जो छोटी कैंडल ये हैमर टाइप की बनी है, ठीक है, ये जो हैमर टाइप की कैंडल बनी है, इस कैंडल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल की जो बॉडी है इसमें बायर्स आए बट ये इस कैंडल का 10% ही बाई कर पाए। तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, बट हमको स्कैल्प करना है। और मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि आप अगर ऑप्शन बायर हैं, मार्केट में नए हैं, तो आप स्कैल्पिंग ही करिए, छोटा छोटा प्रॉफिट करिए, ठीक है। मंथली काउंट करिए कि आपने मंथ के एंड में कितना कमाया है। पर डे काउंट करेंगे या पर डे अपना दिमाग लगाएंगे ना, तो आप अपना वाइप आउट कर देंगे पूरा कैपिटल। ये कैंडल जो बनी है लगभग 50 पॉइंट से कम की कैंडल नहीं है, और हमको सिर्फ और सिर्फ 15-20 पॉइंट से मतलब अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अगर इंडेक्स का चार्ट से 50 पॉइंट का मूव हुआ है और हम एट दी मनी पर काम कर रहे हैं, तो हमको कम से कम 20 पॉइंट तो मिलेगा ही। ऐसा हमारा इसी कैंडल के जस्ट ऊपर होता, ठीक है ना। फिर मार्केट ने यहाँ से अप मूव किया है, देखिए साइकोलॉजी देखिए कितनी अच्छी है। कभी भी मार्केट अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो वो कभी भी जो अपना प्रीवियस कैंडल है, जो भी उसका डाउन साइड का जितना भी उसका मूवमेंट है, जैसे ये पिछला जो स्विंग हाई है यही है, ठीक है ना। मैं आपको खिंचा के बताता हूँ, मार्कर कहाँ गया, जैसे ये जो स्विंग हाई बना है ये, ठीक है, कहाँ गया भैया, मार्कर भाई इधर आ जाओ। अगर हम इसकी बात करें तो मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का फॉल किया है, ठीक है ना। अरे मार्कर चल रहा नहीं रहा भाई, मार्कर नहीं काम कर रहा क्या, चलो कोई नहीं, हटाओ। नहीं काम कर रहा है। मार्केट ने अपना ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये सफ़र तय किया है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। अगर इसका हम 50% निकालेंगे तो यहीं पे आएगा, ठीक है। मार्केट ने 50% पे आकर के एक डोजी कैंडल बनाई। अब ये डोजी कैंडल ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। क्यों जा सकता है, क्योंकि मार्केट अभी सिर्फ अपने 50% पर ही है, और 50% से अगर हल्का सा ऊपर मार्केट चली जाती तो इसमें अप ट्रेंड आ जाता। क्योंकि जितने भी ये सेलर्स यहाँ से यहाँ तक नीचे आए हैं, उनके एवज में जो बायर्स हैं उन्होंने उस क्वांटिटी को बाई कर लिया, और मार्केट में अप ट्रेंड चेंज हो सकता है। बट जहाँ मार्केट जो इसने मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का रेंज बनाया है, इसका सिर्फ 50% ही वो रिकवर कर पाया। उसके बाद फिर सेलर्स आ गए मार्केट में, तो मार्केट में डाउनफॉल आ गया, ठीक है। मार्केट इसी तरीके से काम करता है। मार्केट में अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है या कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और उसमें अगर रिकवरी 70 से 80% हो गई है या 60 से 70% हो गई, तो उसमें चांसेस है कि वो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कि बैक में हमको ट्रेड कहाँ प्लेस करना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए, ये निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट है 7 तारीख का, ठीक है। अभी तो साइज में बात की थी हम 7 तारीख की, और देख लेते हैं बैक में किस तरीके से। आप बैक टेस्ट करके बताइएगा कि ये सिस्टम हमारा काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। और प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, ये सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये 6 तारीख का चार्ट है, ये 6 तारीख का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। दोनों को देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो 6 तारीख की फर्स्ट कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है रेड वाली, ठीक। पहली कैंडल रेड बनी, ठीक। बैंक निफ्टी में रेड बनी। निफ्टी में मैं सेल साइड नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये कल का क्लोज है, और ये भी नीचे उस कल का क्लोज है, उसके जस्ट नीचे एक सपोर्ट भी है जहाँ से मार्केट ने एक बाइंग दिखाई है, ठीक है। तो हमको दिमाग से निकाल देना है कि हमको बाइंग साइड जाना। बाइंग साइड हमको जाना कब है, जब मार्केट ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तब हमको पी साइड जाने के बारे में सोचना है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, जब तक मार्केट यहाँ आएगा, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक ये जो बैंक निफ्टी आपका, इसके नीचे 45,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। ये मार्केट जब यहाँ आएगा, जो जिस मान लिया पहली कैंडल कहाँ गया, 6 तारीख की रेड बनी है, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, यहाँ पे सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, थर्ड रेड बनी, बट हमको सेल साइड नहीं जाना है। क्यों, क्योंकि मार्केट में निफ्टी अपने प्रीवियस डे क्लोज के पास है, बैंक निफ्टी के जस्ट नीचे जो है
ये अपने 45,500 के सपोर्ट पर आ गया है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो कोई अगर साइकोलॉजिकल नंबर उसके नीचे पड़ रहा है तो वहाँ पे वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और साइकोलॉजिकल नंबर ऊपर पड़ रहा है तो वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर आप बड़े दिल वाले हैं, मतलब कि अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो आप बड़े प्रॉफिट कर सकते हो, उसके लिए आपको बड़ा एसएल देना होगा। अगर आप छोटे ट्रेडर हो तो बैंक निफ्टी में हर 100 पॉइंट पे, हर 50 पॉइंट के आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। हर एक 100 पॉइंट पे, हर एक 50 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि और जैसे ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट आएगा मार्केट वहाँ से रिवर्स होगा, चाहे 5 ही 10 पॉइंट रिवर्स हो, ठीक है। और जो छोटे भाई हमारे हैं, जो छोटे बिगनर भाई हैं, उनके लिए 5-10 पॉइंट का जो एसएल होता है ना, वो बहुत बड़ा दिखने लगता है। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपना जो एसएल है वो 4-5 पॉइंट का रखिए, 6 पॉइंट का रखिए। और बैंक निफ्टी में 5-6 पॉइंट का एसएल कुछ नहीं होता, इसलिए आप निफ्टी में ट्रेड करिए, उसमें 5-6 पॉइंट को समझ में आता है कि हाँ इतना बड़ा एसएल जो है वो समझ में आता है, ठीक है। तो हाँ देखते हैं ये लॉजिक आज का कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी में जो है हमको ट्रेड करना है, मैं वैसे निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। कोई बढ़िया सेटअप बनता है तो मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ। यहाँ पे कल का क्लोज था, ठीक, मार्केट यहाँ पे खुला और सेलिंग प्रेशर आया, और जो कल का क्लोज था वहीं पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ठीक है, रिजेक्शन लेकर क्लोज कर दिया, उसके ऊपर क्लोज करी। सेकंड कैंडल जो फर्स्ट कैंडल थी उसके लो को ब्रेक किया, बट हमने यहाँ पे पी साइड का सेटअप नहीं बनाया, ट्रेड नहीं प्लेस करी, क्योंकि पीछे भी सपोर्ट है, ठीक। फिर मार्केट ने जो सेकंड कैंडल बनाई वो फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज कर दी। तो मुझे ये पता था कि मार्केट अब अपसाइड जाएगा, बट हमने थर्ड कैंडल में भी अपना सेटअप नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट बड़ी कैंडल बनी थी। फर्स्ट कैंडल हमारा टारगेट हाई ही था, फर्स्ट कैंडल का हाई था, बट हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। हम वेट करें कि आज का जो हाई है उसका ब्रेक करे मार्केट, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 रीजन बन जाता रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता था, ठीक है, क्योंकि कल यहीं से मार्केट ने 2 कैंडल बनाई थ्रेड, और ठीक है, और आज भी मार्केट का ये हाई है, मतलब आज का जो ओपन है हाई है आज का है। तो हमारा जो ट्रेड बनता वो इस 5वीं कैंडल में बनता, ठीक है, 5वीं कैंडल बनता, और इसी कैंडल का लो रख करके हम जो है अपना ट्रेड प्लेस करते हैं। और टारगेट अपना वही 20-25 पॉइंट का, 15-20 पॉइंट का, ठीक है, हमारा टारगेट हो गया था इसमें। बैंक निफ्टी में भी अब देखो इतनी बड़ी सी कैंडल बनी है, ठीक है, और अगर आप इसका 50% निकालेंगे, ठीक है, इसका 50% निकालेंगे, हाई एंड लो मार्क करेंगे, तो मार्केट ने 50% से ही अपने रिवर्स किया है, ठीक है, ये इसका 50% का लेवल है, और इधर हमारा टारगेट हो गया, ठीक है, ये अपने 50% पहुंचा बैंक निफ्टी, और निफ्टी में हमारा जो है टारगेट हो गया। तो हमेशा जो है अगर आपको ट्रेड लेना है तो प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये सब आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। अगर टारगेट आपका छोटा बन रहा है तो आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि अगर मार्केट, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट, हट जाओ भाई, ठीक है, ये लो हम एक ही में कर देते। जैसे मान लीजिए कि ये कल का क्लोज है, ठीक है, माउस क्या हुआ माउस में, ये मान लीजिए कल का क्लोज है, ठीक, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया। चलो इसको हम कैंडल ही बना देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये कल की क्लोज कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल क्लोज है। अगर मार्केट अगले दिन यहाँ पे खुलता है, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर आप सेकंड कैंडल में या इस कैंडल के हाई या लो के ब्रेक होने पर आप अगर ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट होगा वो यही हाई होगा, जो सॉरी ये जो प्रीवियस डे क्लोज है यही आपका टारगेट होगा। टारगेट आपका चाहे 2 पॉइंट का हो, चाहे 5 पॉइंट का हो, चाहे 10 पॉइंट का हो, टारगेट आपका यही बनेगा, ठीक है। ये यही टारगेट आपका होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल करके अपने हाई क्रॉस करता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए पहली कैंडल ये बन गई, ठीक, अरे बन जा, पहली कैंडल ये बन गई, ठीक है, गैप डाउन होके पहली कैंडल ये बन गई, क्लोज हमारा कल का ये है। तो अगर इस पहली कैंडल का जो है हाई ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा, ठीक है, चाहे ये 5 पॉइंट का हो, चाहे 10 पॉइंट का हो, चाहे 50 पॉइंट का, जो भी हो, यही हमारा टारगेट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमारे टारगेट बड़े नहीं हो सकते हैं छोटे ट्रेडर के लिए, क्योंकि हर एक 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 100 पॉइंट पे हमको रेजिस्टेंस मिलता है, और उस रेजिस्टेंस पे मार्केट रिएक्ट करता है, वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप स्कैल्प करिए, छोटे छोटे ट्रेड करिए और अपने फंडों को बचा के रखिए, थोड़ा थोड़ा ग्रो करिए। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, मार्केट हमेशा यहीं रहेगा, हम ही भाग जाएंगे अगर
इस गलत तरीके से ट्रेड करेंगे तो हमेशा हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लेस करना होगा और हर बातों का ध्यान रखना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई ये बातें शायद कुछ समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई, क्या नहीं समझ में आया, क्या जो कुछ भी आपको चाहिए, जो भी जानकारी आपको चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए सेटअप के साथ। मैंने आज आपको सिर्फ लॉजिक बताया कि किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, ट्रेड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। हमारे पास रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो हमको किस तरीके से हमको ट्रेड प्लेस करना है। अगर रेजिस्टेंस है तो हमें होप नहीं करना है कि हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, ठीक है। हमारा अगर टारगेट 10 पॉइंट का बनता है रेजिस्टेंस तक, मार्केट के पहुँचने तक, तो आपको 10 पॉइंट ही बुक करना है। ये होप नहीं रखना है कि हो सकता है रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाए, ठीक है। तो आपको वही 10-5 पॉइंट बुक करने हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस पे जिस तरीके से बिहेव करता है आप दोबारा ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वेट करिए, बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है तो आप वेट करिए, ठीक है। मार्केट फिर उस लेवल को सस्टेन करे, उस लेवल को रीटेस्ट करे, तो आप उस रीटेस्ट पे उस ट्रेड में फिर से जो है एंट्री कर सकते हो। या अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, आप ऑप्शन कर रहे हो और आपका हाथ बढ़िया से जो है क्या बोलते हैं काम कर रहा है, अगर बढ़िया काम कर रहा है हाथ आपका, तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Thanks for watching and please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon.